ये 75वां गणतंत्र दिवस, इसके बाद संसद का नया भवन, सेनेगल की अगुवाई, ये सारा दृश्य अपने आप में बहुत ही प्रभावी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे धन्यवाद प्रस्ताव उत्तर लोकसभा रखिंट। गृहर सदस्य माने धन्यवाद प्रस्ताव से विचार और चिंताधारा व्यक्त कर धन्यवाद देइछन्ति प्रधानमंत्री। से कहिछन्ति जे नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और अन्नदाता को नहीं देशर 4टी स्तंभ को विकसित और सुदृढ़ करागले देशर विकास द्रुत गति होई परिबो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था, देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। এই অবসରରେ विपक्ष दलगुड़िकर विभिन्न आचरण को नहीं से समालोचना करिसेंति। श्री मोदी कहिसेंति जे सेमाने लंबा समय धरी विरोधी आसन में बसिया निष्पत्ति नहीं सारिसेंति। बहु संख्यार विरोधी एवं निर्वाचन लड़िबार प्रयास मध्य जुटाई पारुनाहांति। किए जाने आगामी निर्वाचन में सेमाने हुए तो दर्शक गैलरी परिदृष्ट हेउथिबे। मैं विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी, और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। देश में एक दृढ़ विरोधी दलर आवश्यकता पर गुरुत्व दे प्रधानमंत्री कहिसेंति जे वंशवाद राजनीति भारतर गणतंत्र पर चिंतार कारण। जो राजनीतिक दल को परिवार चलाउछि सेमाने परिवार सदस्य को प्राथमिकता दि जाए, सामर्थ्य थिबा लोकों को गुरुत्व मिले नहीं। राजनीति रे युवक मानक प्रवेश को प्रधानमंत्री स्वागत करथिले। हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए
जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। आगामी निर्वाचन को बेसी दूर नथिया बेले एथर एनडीए 400 पार करिबो बोली प्रधानमंत्री श्री मोदी कहते। आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। देशर सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को नहीं प्रधानमंत्री कहते जे मोदी ग्यारंटी होउछि भारत वर्तमान सरकार तृतीय पाली रे विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थव्यवस्था रे परिणत हेबो। आगामी 3 दशंधि मध्य अमेरिका और चीन पर भारत विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थव्यवस्था रे परिणत हेबो। सरकार कार्यर गति सहित यार बड़ लक्ष्य और साहस उपरे समग्र विश्व नजर रखिछि। वर्तमान सरकार ग्रामीण गरीबों 4 कोटी एवं सहरांचल गरीबों 80 लाख पक्का घर निर्माण करिसेंति। गत 10 वर्ष मध्य 40,000 किलोमीटर रेल लाइन विद्युतीकरण होइछि। 17 कोटी अतिरिक्त गैस संजोग प्रदान करा जाइछि एवं परिमल व्यवस्था 40% रु 100% को वृद्धि पाइछि। और भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को आज पूरी दुनिया सराह रही है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। और जब विश्व संकट से गुजर रहा है तब तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है। G20 समिट के अंदर सारे देश ने देखा है कि पूरा विश्व भारत के लिए क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या आशा करता है। और इन सारे 10 साल के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है, उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं, और इसीलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। 10 वर्ष में 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। अगर कांग्रेस की रफ्तार से देश चलता, इस काम को करने में 80 साल लग जाते। एक प्रकार से 4 पीढ़ियां गुजर जाती। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 17 करोड़ अधिक गैस कनेक्शन दिए। ये मैं 10 साल का हिसाब दे रहा हूं। अगर कांग्रेस की चाल से चलते तो ये कनेक्शन देने में और 60 साल लग जाते। 3 पीढ़ियां धुएं में खाना पकाते पकाते गुजर जाती। प्रधानमंत्री कहते जे प्रथम पाली रे आमे पूर्व सरकार माने सृष्टि करिथिबा अभाव पूरण करुथिलु। द्वितीय पाली रे आमे एक नूतन भारतर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिथिलु। तृतीय पाली रे आमे एक विकसित भारतर विकास को त्वरान्वित करिबु। देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का अवसर दिया तो हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे, वो गड्ढे भरने में हमारा काफी समय और शक्ति लगी। हम पहले कार्यकाल में वो गड्ढे भरते रहे।
हमने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत को निर्माण को नई गति देंगे। भारतर नारी शक्ति को सशक्त करिबारे सरकारଙ୍କ अवदान उपरे प्रधानमंत्री आलोकपात करथिले। देश रे एबे नारी माने लड़ुआ विमान उड़ाउछंती एवं सीमा को सुरक्षित रखुछंती। 10 कोटी अधिक सदस्य थिबा महिला स्वयं सहायक गोष्ठी गुड़िकर सामर्थ्य उपरे से आस्था प्रकट करथिले। आगामी वर्ष गुड़िकरे देश 3 कोटी लक्षपति दीदी को देखियो बोली से कहिथिले। आज हमारे देश की बेटियां फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं और हमारे देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रख रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण व्यवस्था अर्थव्यवस्था हमारी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 करोड़ बहनें जुड़ी है और आर्थिक गतिविधि करती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वो नई ताकत दे रही है। और मुझे आज खुशी है कि इन प्रयासों का परिणाम है कि आज करीब करीब 1 करोड़ लखपति दीदी आज देश में है। और जब मेरी उनसे बातें होती है, उनका जो आत्मविश्वास देखता हूं, मेरा पक्का विश्वास हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले हमारे कार्यकाल में 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश के अंदर देखेंगे। कृषक कल्याण विषय में प्रधानमंत्री कहिथिले वार्षिक कृषि बजेट पूर्व सरकार मानक समय रे 25,000 कोटी टंका थिबा बेले वर्तमान एहाकू 1.25 लाख कोटी टंका को वृद्धि करा जीची। किसानों के लिए आंसू बहाने की आदत मैंने बहुत देखी है। किसानों के साथ कैसा कैसा विश्वासघात किया गया है, ये देश ने देखा है। कांग्रेस के समय कृषि के लिए कुल वार्षिक बजट होता था 25,000 करोड़ रुपया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार का बजट है 1.25 लाख करोड़ रुपया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 7 लाख करोड़ रुपया का धान और गेहूं किसानों से खरीदा था। हमने 10 वर्ष में करीब 18 लाख करोड़ का धान गेहूं। युववर्गଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯୁଗର ଆବିର୍ଭାବ, ୟୁନିକର୍ନ ଡିଜିଟାଲ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ଉପହାର अर्थ व्यवस्था गुरुत्वपूर्ण ହୋଇଛି। आज भारत विश्वर अग्रणी डिजिटल अर्थ व्यवस्था एवं यह भारतर युववर्गଙ୍କ ପାଇଁ अनेक नूतन सुजोग सृष्टि करिवो। आज चारों तरफ स्टार्टअप्स की गूंज है, यूनिकॉर्न्स चर्चा में है। आज डिजिटल क्रिएटर्स एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे सामने है। आज गीग इकोनॉमी की चर्चा हो रही है। ये युवाओं के जुबान पर ये नए भारत की नई वोकेबलरी है, ये नई आर्थिक साम्राज्य की नई परिवेश है, नई पहचान है। ये सेक्टर युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बना रहे हैं। 2014 से पहले डिजिटल इकोनॉमी की साइज ना के बराबर थी, बहुत ज्यादा उसकी चर्चा भी नहीं थी। आज भारत दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी है, अग्रणी है। लाखों युवा इससे जुड़े हैं और आने वाले समय में ये डिजिटल इंडिया मूवमेंट जो है वो देश के नौजवानों के लिए अनेक अनेक अवसर, अनेक अनेक रोजगार, अनेक अनेक प्रोफेशंस के लिए अवसर लेकर के आने वाला है। प्रधानमंत्री कहते जे देशर भित्तिभूमि बजेट 2014 पूर्व 10 वर्ष रे 12 लाख कोटी टंका थिबा बेले विगत 10 वर्ष मध्य 44 लाख कोटी टंका रे पहुंची। 2014 से पहले के 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में
करीब करीब 12 लाख करोड़ का बजट था। 10 साल में 12 लाख करोड़। बीते 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के अंदर बजट 44 लाख करोड़, 44 लाख करोड़। दुर्नीति विरोध में शेष पर्यंत लड़ई करने को प्रतिश्रुति दे प्रधानमंत्री कहते जो माने देश को लुटिछंती सेमानकु यार परिशोध करने को पड़िबो। आतंकवाद प्रति भारतर शून्य सहनशीलता नीति अनुसरण करने को विश्व बाध्य। विच्छिन्नतावादर विचारधारा को से निंदा करने सह प्रतिरक्षा बाहिनीर सामर्थ्य उपर मध्य गर्व और विश्वास प्रकट करथिले। देशर विकास में कांधरे कांध मिसाई आगे आसवा प्रधानमंत्री एही अवसर में सदस्य मानकु अनुरोध करथिले। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले हमारे सदन में, पार्लियामेंट में क्या चर्चा होती थी? सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी। सदन यही मांग करता रहता था क्या जा रहा है, तो लोग उनका अध्यक्ष जी, इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए नहीं दिया जाता था। अब आप देखिए उनके कालखंड में क्या हुआ। पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति देश का। धन्यवाद प्रस्ताव आरंभ में गणतंत्र 75 वर्ष पूर्ति, नूतन संसद भवन, सेंगल स्थापन एसबू विषय अत्यंत भव्य और दिव्य थिला बोली प्रधानमंत्री कहते। आलोचन में अंशग्रहण कर मत रखिथिबा समस्त सांसदों को श्री मोदी धन्यवाद देइथिले। ये 75वां गणतंत्र दिवस, इसके बाद संसद का नया भवन, सेंगोल की अगुवाई, ये सारा दृश्य अपने आप में बहुत ही प्रभावी था। मैं जब वहां से पूरे कार्यक्रम को मैं भागीदारी कर रहा था, यहाँ से तो उतना हमें भव्यता नजर नहीं आती है, लेकिन वहाँ सब मैंने देखा कि वाकई नए सदन में इस गरिमापूर्ण उपस्थिति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी और आप, हम सब के मन को प्रभावित करने वाला वो दृश्य हमेशा हमेशा याद है। जिन माननीय करीब 60 से ज़्यादा माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के आभार प्रस्ताव पर अपने अपने विचार रखे हैं, मैं विनम्रता के साथ अपने अपने विचार व्यक्त करने वाले सभी अपने माननीय सांसदगण का आभार व्यक्त करता हूं।